हेलो एवरीवन, क्या हाल है? ट्रैप्स देखो यार, क्या बन रहा है भाई। या ओके, लेट्स गो। सो एक बात बताओ, तुम में से कितने लोग यहाँ पर हैं जिनकी जिनकी एक आदत है, लाइक डेटिंग के मामले में बोल रहा हूँ, जिनकी ये आदत है कि कुछ भी अगर लड़के के साथ होता है, लाइक सपोज करो तुम्हारी कोई बंदी है या कोई लड़की जिसके साथ तुम सिचुएशनशिप में जो भी है, तो तुम में से कितने लोगों की आदत है कि किसी भी बात पे तुम रोना स्टार्ट कर देते हो। लाइक एक होता है ना रोने वाला नेचर। लाइक कोई मान लो कोई दिक्कत आई, लड़ाई हो गई, कुछ भी हुआ, या बंदी बोल रही है कि मैं छोड़ के जा रही, तो मतलब ब्रेकअप हो गया, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, या फिर अब अपन नहीं मिल सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। तो तुम में से कितने लोग हैं जिनकी आदत है कि लड़की के पीछे रोना चालू कर देते हैं। लाइक गिड़गिड़ाना, रोना मतलब ऐसे नहीं कि आंसू निकाल के, ऑल दो बहुत लोग ये भी कर लेते हैं, पता नहीं कैसे पर करते हैं। बट रोना इन द सेंस लाइक गिड़गिड़ाना कि प्लीज़ मत छोड़ के जा, प्लीज़ 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 प्लीज़, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं वगैरह वगैरह। रोने से मेरा मतलब ये नहीं कि रो ही दिया, मेरा मतलब है कि लाइक 10-10 फ़ोन करना, अगर फ़ोन नहीं उठा रही है तो मैसेज करना, मैसेज नहीं आ रही है तो डीएम पे, इंस्टा पे डीएम करना, इंस्टा का डीएम नहीं है तो ईमेल करना, ईमेल नहीं करे तो पेटीएम पे मैसेज करना, वो नहीं कर रही है तो दोस्तों को फ़ोन करना, घर वालों को फ़ोन करना। मतलब समझ रहे हो, इस तरीके का कि लाइक छोड़ना नहीं है कैसे भी करके, मतलब ये जान ही नहीं चाहिए, ऐसा वाला। तुम ऐसे कितने लोग हैं जो जिनकी इस तरीके की आदत है? ऑब्वियसली मैं लड़कों से बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर तुम्हारी ये आदत है ना, तो ये वीडियो पूरी देखो भाई, तुम्हें ज़रूरत है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, तुम्हें ज़रूरत है कि तुम क्राई बेबी हो, तो इन माई ओपिनियन तुम्हें वीडियो पूरी देखनी चाहिए। देखो, ओके, सो लेट्स अज्यूम कि तुम्हारी एक बंदी है जो, नहीं है तो अज्यूम कर लो, है तो वेरी गुड, कभी भी तुम्हारे साथ ये चीज़ हो सकती है, सो बी रेडी। सो एक बंदी है मान लो जो कि तुम्हें बोल रही है कि लेट्स ब्रेकअप, या फिर इट्स नॉट वर्किंग सो लेट्स टेक अ ब्रेक, लेट्स डू ब्रेकअप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बकचोदी होती है। और बेसिकली शी वांट्स टू लीव यू। ओके, शी वांट्स टू लीव यू राइट नाउ, लाइक राइट हेयर। सो मोस्टली केसेस में देखो तीन चीज़ें हो सकती हैं। मोस्टली केसेस में उसने तुम्हें ब्रेकअप के लिए क्यों बोला, इसके लिए तीन चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान से सुनना, ओके, ध्यान से सुनना, इन तीन के अलावा और कोई चीज़ नहीं होगी, ये तीन ही चीज़ हो सकती है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला केस, उसको ऑलरेडी कोई ना कोई और मिल चुका है, उसको ऑलरेडी कोई ना कोई और मिल चुका है जिसको वो डेट करना चाहती है, या तुमसे कोई अच्छा है, या कोई ऐसा बंदा है जिसके पीछे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है तुमसे। तो बेसिकली उसका अट्रैक्शन तुम्हारे से हट के उस पर जा चुका है, और उसको अपना एक नेक्स्ट वो मिल चुका है जिससे वो ज़्यादा अट्रैक्टेड है, जिसके लिए ज़्यादा वेट हो रही है, तो उसको वो ऑलरेडी दूसरा बंदा मिल चुका है। इस वजह से वो तुम्हें अभी इस वक्त छोड़ना चाहती है, ब्रेक लेना चाह रही है। वो कंफ्यूज नहीं है, वो यू नो मतलब समझ रहे हो, वो थोड़ा परेशान नहीं है, उसके घर वाले प्रेशर नहीं कर रहे हैं। इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट यू, इट्स हर। ओके, तो ऑलरेडी उसने एक दूसरा ऑप्शन देख चुकी है वो। ओके, पहली चीज़। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है कि तुमने उसको एक्सट्रीमली ट्राई कर दिया। हो सकता है कि तुम्हारे जो रोने वाला बिहेवियर, हो सकता है कि तुम्हारा बात बात पे जो लड़कियों के जैसा करने वाला नेचर है, हो सकता है कि तुम हर चीज़ में जो चूतियों की तरह उसके आगे पीछे करते हो, लाइक जो भी है, हो सकता है तुम जिस तरीके के आदमी हो, तो उस लाइक तुम जिस तरीके के आदमी हो, तो तुम जिस तरीके से अपनी बंदी को रखते हो, जिस तरीके से तुम लड़कियों के साथ रहते हो, उसकी वजह से लड़कियां अट्रैक्शन खो देती हैं। तो सेकंड कंडीशन ये है कि हो सकता है कि उसने जेन्युइनली अपना अट्रैक्शन तुम्हारे लिए लूज़ कर दिया, ऑल दो उसको अभी तक कोई दूसरा नहीं मिला है। इस कंडीशन में उसको मान लो दूसरा कोई नहीं मिला है, बट हो सकता है बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि तुमने ऑलरेडी अपना जो अट्रैक्शन है वो हटा दिया। ऑलरेडी तुम्हारा अट्रैक्शन 0 पे जा चुका है, वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है, तो तुम्हें बेसिकली छोड़ना चाह रही है। इसमें गलती तुम्हारी है। वो अब चाहती नहीं तुम्हारे साथ रहना, क्यों? क्योंकि अब तुम इतने अट्रैक्टिव नहीं लगते उसको, बिकॉज ऑफ समवट रीज़न, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दिस इज जस्ट अ शिट टेस्ट, ये बस एक शिट टेस्ट है। लाइक शिट टेस्ट क्या होता है? शिट टेस्ट वो होता है जब लड़कियां तुम्हें जेन्युइनली टेस्ट करती हैं। लाइक समझ रहे हो, एज अ मैन लड़की तुम्हें टेस्ट करती है, ये चीज़ होती है, जेन्युइनली होती है। अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है तो अभी मेरे से सुन लो ये चीज़, क्योंकि जेन्युइनली होती है। शिट टेस्ट मतलब जब लड़कियां तुम्हें एक्चुअली में टेस्ट करती है। लाइक सपोज करो तुम लड़की के सामने बहुत ज़्यादा सिग्मा बनते हो कि यार ये होता है लाडली, ऐसे ही चलता है हमारा, तो ऐसा ही होता है लाडली,
अगर तुम इस तरीके का सिग्मा बनते हो तो लड़कियां तुम्हें जेन्युइनली में टेस्ट करती हैं, टेंट्रम्स थ्रो करके, बहाने थ्रो करके, तुम्हारे मजे लेने का ट्राई करके। अगर उस टाइम पे तुम अपना गार्ड डाउन करते हो ना, अगर तुम उस टाइम पे अगर कि तुम्हें मजाक कैसे बना रही है, तो हम तो बंदा बंदी है, अगर तुम ऐसे करते हो तो भाई तुम चूते घोषित हो चुके हो। वही इसी तरीके से ये भी एक शिट टेस्ट हो सकता है। तीसरा रीजन ही हो सकता है कि ये बस शिट टेस्ट है। लाइक तुम्हारी बंदी, वो लड़की तुम्हें टेस्ट करना चाह रही है कि अच्छा ठीक है, तुम एज अ मैन कैसे रिएक्ट करते हो, तुम कितने स्टोइक हो। लाइक अगर उसने तुम्हें ब्रेकअप के लिए बोला तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? क्या तुम सीधे पैरों में पड़ जाओगे कि मत जा प्लीज, बच जा? या तुम्हारे अंदर इतना कंट्रोल है, तुम ऐसे इंसान नहीं हो कि तुम बस लड़की जा रही तो तुमने गिड़गिड़ाना चालू कर दिया, है ना, ऐसे मत जा ये करना चालू कर दिया। सो ये 3 कंडीशन ने बताई। क्या बताई? कि पहली कंडीशन कि उसको ऑलरेडी कोई मिल चुका है जिसके पास वो जाना चाहती है, तो वो ऑब्वियसली तुम्हें छोड़ रही है। सेकंड कंडीशन कि तुमने एक्सट्रीमली अपने हरकतों की वजह से, अपनी वजह से अपने लिए अट्रैक्शन बिल्कुल खत्म कर दिया उसका, लाइक एक्सट्रीमली उसको ड्राई कर दिया। तीसरी कंडीशन की वो तुम्हें टेस्ट कर रही है, ओके, लाइक वो एक जेन्युइनली तुम्हें टेस्ट कर रही है। ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब वो तुमसे ब्रेकअप ही करना चाह रही है अभी, वो तुम्हें एक्चुअली में टेस्ट कर रही है। उसने ब्रेकअप का सोचा नहीं है, पर ये कंडीशन भी उतनी ही खराब है जितनी पहले की 2 कंडीशन है, उतनी ही ये तीसरी वाली कंडीशन भी खराब है। और 99.99 केसेस में इन तीन के अलावा कोई और कंडीशन ऐसी नहीं होती जिसके लिए लड़की तुम्हें ब्रेकअप के लिए बोल दे हाथों हाथ। लाइक अचानक से रैपिडली होता है ना कि सब कुछ ठीक जा रहा था, अचानक से क्या हो गया, वो वाली बात है। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं इसमें? मतलब ठीक है, रोना नहीं है तो क्या करना है? तो इसका एक लौता और एक जेन्युइन और एक ऑनेस्ट सॉल्यूशन ये है कि उसको जाने दो। लेट हर गो। उसको जाने दो तुम्हारी लाइफ से, उसको तुम्हारे सामने से निकल के जाने दो रिस्पेक्टफुली। उसको बोलो ठीक है भाई, तेरी मर्जी, इट्स नाइस टू मीट यू, यू टेक योर टाइम, यू थिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है। बेसिकली अपने आप पे, अपने इमोशंस पे इतना काबू रखो और उसको सीधे सीधे बोल दो कि ठीक है तू जा, कोई बात नहीं, तेरे को जाना है तू जा। ब्रेकअप, इट्स ओके, ब्रेकअप, ब्रेक लेना है, इट्स ओके, टेक अ ब्रेक। प्राइवेसी चाहिए, इट्स ओके, टेक योर प्राइवेसी, टेक योर टाइम। अरे ऐसा तो भैया ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा तो सचमुच ही ब्रेकअप, सचमुच चली जाएगी, रोकूंगा नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी होता है। ओके, सो टेल मी समथिंग। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मोस्टली लोगों का जो पहला रिएक्शन होता है वो गिड़गिड़ाना होता है, रोना होता है। ओके, सो 2 बातें बोलता हूँ। सपोज करो कि चलो ठीक है, तुम रो दिए, मतलब तुम वही गिड़गिड़ाने लग गए, वो हाथ पैर जोड़ने लग गए कि मत जा, और तुमने कैसे भी करके उसको रोक लिया, ओके, जाने से रोक लिया, ठीक है। तीनों कंडीशन में सपोज करो कि उसका अट्रैक्शन तुम्हारे लिए खत्म हो गया, या फिर उसने कोई दूसरा लड़का ढूंढ लिया है, ओके, या शिट टेस्ट ले रही है वो। तीनों कंडीशन में अज्यूम कर लो कि तीनों कंडीशन में एक ही रिएक्शन आया कि तुम रोने लग गए, तुम हाथ पैर गिड़गिड़ाने लग गए, ओके, और तुम बोल रहे हो कि मत जा प्लीज मत जा, ओके, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि और वो रुक भी गई, मान लो, है ना, अज्यूम करो कि वो रुक भी गई, ओके, उसने बोला कि अच्छा ठीक है मैं नहीं जा रही, ओके ठीक है ना, नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, ओके ठीक है, नहीं गई वो। दोनों ही कंडीशन, लाइक इस कंडीशन में कोई तीनों ही कंडीशन में अगर तुम किसी भी एक कंडीशन में ऐसे कि तुम रोके उसको वापस रोक लेते हो, तो एक चीज़ मुझे बताओ कि उसको कब तक रोक के रखोगे? देखिए, लड़की जो रियली में तुम्हें छोड़ के जाना चाह रही है, शिट टेस्ट वाली कंडीशन हटा के जो पहली 2 कंडीशन थी उसमें तो वो तुम्हें जनरली छोड़ के जाना चाहती है, तो तुम कितना रोक पाओगे उसको? लाइक ठीक है, मतलब आज नहीं तो कभी ना कभी तो वापस वो बोलेगी, कभी ना कभी तो वापस जाएगी, क्योंकि उसका मन बन चुका है ऑलरेडी, वो तुम्हें दिमाग से छोड़ चुकी है, दिल से छोड़ चुकी है वो। तो तुम उसको कितना रोक लोगे? कितने देर तक होल्ड कर पाओगे? ऐसे पैर पकड़ पकड़ के कितना रोक पाओगे उसको? कितनी देर तक उसको बोल पाओगे कि यार मत जा प्लीज मत जा? कब तक ऐसा होगा? खुद ही सोचो, मतलब कि खुद ही सोचो, आज ठीक है, आज नहीं तो कल फिर जाएगी वो, और आगे जाके तो और बुरे एक्सट्रीम केसेस होंगे। लाइक मेरे खुद एक दोस्त का ऐसा एग्जांपल मैंने देखा है। उसकी आदत थी कि वो रोक लेता था, मतलब वो अपनी बंदी को मम्मी कसम देता था। मेरा एक दोस्त था जो जेन्युइनली अपनी बंदी को रोकने के लिए मम्मी कसम देता था।
और उसकी बंदी इतनी चूतिया थी कि उसकी बंदी रुक भी जाती थी। लाइक हर बार होता था ये, और मेरे इतनी इरिटेशन होती थी कि भाई क्यों कर रहा है, नहीं मानता था वो। और एट द एंड क्या हुआ, उसने जितना ट्राई करा रोक के रखने का, रोका 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 रोका, बंदी ने चीट कर दिया। हर गर्ल चीटेड ऑन हिम, माई फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन हिम। तो वही कि अगर तुम अभी रोक रहे हो ठीक है, तो कितना रोक लोगे, आगे जाके कभी ना कभी तो छोड़ेगी इवेंचुअली। बाद में हो सकता है चीट करे, अभी तो छोड़ रही है, बाद में हो सकता है चीट करे। और अगर ये केस पहला वाला है कि उसने ऑलरेडी कोई ढूंढ रखा है, तो उस केस में तो ऑन द लाइन ऑफ चीटिंग है वो। सेकंड वाला केस जिसमें तुमने उसको एक्सट्रीमली ट्राई कर दिया, उसमें हो सकता है इवेंचुअली आगे जाके चीट कर दे कभी भी। ऐसे तीसरा केस है शिट टेस्ट वाला, तुम बोलोगे कि उसमें तो टेस्ट ही कर रही है, क्या हो गया, उसका मन थोड़ी है करने का। आपने बोला कि शिट टेस्ट में तो सिर्फ टेस्ट लेते हैं, तो भाई टेस्ट में तो फेल हो गए ना तुम, टेस्ट में तो फेल हो गए, लेकिन ठीक है टेस्ट था लेकिन टेस्ट में तो फेल हो गए, आगे सप्लीमेंट्री। अब क्या, तुम शिट टेस्ट में रो दिए तो अब तुम सेकंड कैटेगरी में आ गए, तुम इसको ट्राई कर दिया। तो मतलब तुम समझ रहे हो कि तुम गोल गोल घूम रहे हो, इन्हीं तीन कैटेगरी में घूम रहे हो तुम। अगर तुम रोते हो तो तुम इन्हीं तीन कैटेगरी में घूम रहे हो एट द एंड, इन्हीं तीन कैटेगरी में मर रही है लौंडोगी। और मुझे चलो एक जनरली बात बताओ, अगर तुम उसको रोकना भी चाहते हो और वो रुक भी गए, तो चलो एक बार के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि एक बार लड़की वगैरह नहीं है, सपोज करो कि तुम्हारा एक दोस्त है, अच्छा है, तुम्हारी उससे अच्छी बातचीत होती है, तुम ठीक ठीक घूमते हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है। सपोज करो वो तुम्हें इस तरीके से बोले कि यार मेरे को तेरे साथ बात नहीं करनी, मेरे को तेरे से व्यवहार नहीं रखना, तू जा तेरा घर, तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते, मतलब मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे दोस्ती से ब्रेकअप करना है काइंड ऑफ। अब क्या क्या तुम रोगे उसके सामने खड़े होगे, तुम एट द एंड क्या बोल सकते हो उसको, चार बार ये बोल दोगे कि भाई बैठ के बार बात करते हैं, सुलझा लेते हैं, मेरी तरफ से कोई गलती होता है आई एम सॉरी, तू देख ले तेरे को गलती होती है, कोई प्रॉब्लम्स है, अपन बात करके सॉर्ट आउट कर देते हैं। अब अगर वो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार सेम बातें कर रहे हैं, रोज रोज सेम बातें कर रहा है, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि वो तुमसे दोस्ती करने में इंटरेस्टेड अब नहीं है, तो तुम क्या उसके पैर पकड़ोगे, अब रोगे उसके सामने, क्या तुम गिड़गिड़ाओगे उसके सामने? नहीं ना। फिर तो समझो इस बात को, लाइक तुम समझो, अगर तुम किसी लड़के के लिए, लाइक समझो लड़कियां भी ह्यूमन बीइंग है ना, ऐसा थोड़ी कि लड़कियां कोई डिफरेंट स्पीशीज है, ऐसा तो नहीं है, कोई दूसरी प्रजाति तो नहीं है औरतें। तो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, उसके लिए तुम ऐसा रिएक्ट नहीं करोगे, चाहे कितना भी अच्छा दोस्त हो, कोई रोएगा नहीं उसके पीछे। वो ऑब्वियसली बात है, ठीक है, लड़के लड़के दोस्ती होती है, मैं इमोशंस पे नहीं जा रहा, मैं एक नॉर्मल एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ। तुम्हारे अगर 100 दोस्त है तो तुम हो सकता है 2 दोस्तों के पीछे रो, बाकी 98 दोस्तों के पीछे नहीं रोगे। तो अगर तुम किसी लौंडे के पीछे इस तरीके से नहीं रोगे, तो तुम किसी लड़की के पीछे क्यों रो रहे हो भाई? तो सोचो भाई, मतलब क्या सेंस है, लाइक तुम कितना कितना रोक लोगे, तुम ऐसे किसी इंसान को क्यों रोकना चाहते हो जो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता? पहली बात तो ये समझो ना, लाइक ठीक है डेटिंग वगैरह ये सब वगैरह 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 जो भी है, लेकिन उससे हट के सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की बात तो सोचो। एज अ मैन, सेल्फ रिस्पेक्ट एक आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज होती है। अगर 4 लोग उसकी इज्जत नहीं कर रहे ना खड़े होगे, तो वो उसके लिए सबसे बुरी चीज होती है। मैंने पहले भी कहा कि मर्दों को ना इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होता कि यार मेरी बंदी चली गई या फिर मेरा उससे ब्रेकअप हो गई, ये हो गया वो हो गया। मर्दों को रिग्रेट इस चीज़ का होता है कि यार मैंने अपनी इज्जत भी गवा दी, वो गई तो गई, मेरी इज्जत भी लेके चली गई, अब मेरे साथ के लोग ही मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। क्योंकि बिलीव मी, मैंने इतनी लड़कियां फंबल करी है ना, लाइक मेरी इतने लड़कियों के साथ सिचुएशनशिप टूटे ना, जस्ट बिकॉज मैंने उनके नखरे नहीं उठाए, जस्ट बिकॉज मैंने उनको वो नहीं करे, सर पे नहीं बैठाया, जस्ट बिकॉज उनको पापा की परी नहीं बना के रखा। मेरे बहुत सारे सिचुएशनशिप फंबल हुए हैं, बट व्हाट द बेस्ट पार्ट इज, मेरे को आज तक इतना रिग्रेट नहीं हुआ। लाइक ऑब्वियसली ठीक है, याद आ जाती है इधर, मतलब 1-2 दिन कभी भी ऐसे बिट्स एंड पीसेस में याद आती है, ठीक है, सबको आएगी, इट्स ओके, किसी को, मेरे को भी याद आती है, बट मेरे को कभी ऐसे रिग्रेट नहीं होता। लाइक किसी भी लड़की को लेके मेरे को आज तक ये रिग्रेट नहीं हुआ कि शिट यार मेरी इज्जत भी गई साथ में। पर ऑन द अदर हैंड, मैं अगर मेरे 100 दोस्त है तो कम से कम मैं 60 या 70 दोस्तों को देखता हूँ ये चीज़ रिग्रेट करते हुए, वही बैडली रिग्रेट करते हुए। तो भाई अगर तुम अभी स्कूल में हो या जस्ट अभी कॉलेज में घुसने वाले हो, तो मैं तुम्हें एज अ छोटा भाई ट्रीट करके ये बात बोल रहा हूँ, ये बात को समझो। हो सके तो ये वीडियो बाद में कभी पूरी देखना है, इसको वॉच लेटर में सेव कर लो, जो भी है, पर इस बात को समझो।
इस चीज़ को घोट के पी लो कि अगर तुम किसी लड़की के सामने रो देते हो ना, लाइक लेजिट बोल रहा हूँ, तुम ये वीडियो भी छोड़ो, तुम अगर लाइफ में कभी किसी लड़की के सामने रो रखोगे, अनटिल अनलेस तुम्हारी वाइफ नहीं है वो बात अलग हो गई, अगर तुम किसी लड़की के सामने खड़ो के रो दिए ना, समझ रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि रोने से ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाएंगे मेरे को, तो भाई तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी इज्जत कितनी गंदी तरीके से गिरती है लड़कियों के सामने रोने से, लाइक लेजिट रोने से। लाइक चाहे तुम्हारा पैर कट जाए, चाहे तुम्हारी कोई किडनी निकाल के ले जाए, तब भी बोल रहा हूँ जेन्युइन बात पे भी अगर तुम लड़की के सामने रोते हो ना, तब भी लड़की इंटरेस्ट लूज कर देती है। पता है बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है, पर दैट्स द रियलिटी। यही होता है। लड़कियां ऐसे ही काम करती हैं। कोई तुम्हें नहीं बोलेगा। हो सकता है यहाँ पे कोई, हो सकता है मेरा होता है ना, कभी रैंडमली हो सकता है यहाँ पे कोई कमेंट कर दे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये कुछ नहीं है, ये बंदा गलत बोल रहा है, मिसोजिनिस्टिक बंदे है ये। पर मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ ये बात। ओके, सो पूरी बात मैंने बोल दी, मुझे लगता है इतना काफ़ी होगा। अगर इतना सुनने के बाद भी कोई नहीं समझेगा तो भाई तुम तो वैसे भी नहीं समझने वाले। ओके, तो ठीक है, मतलब तुम सही हो, चलो ये काम करो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, सो आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ जेन्युइनली। ओके, एंड आई वांट कि यार कोई भी ऐसे लड़के के पीछे नहीं रहो यार। तुम में से कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहे हो वो कभी लड़कियों के पीछे नहीं रहो आज के बाद, नहीं चाहता हूँ। तो अगर कोई भी ऐसी कोई डाउट हो, कुछ भी ऐसा बात हो जो तुम्हें ऐसा लग रहा है इस वीडियो से देख के तुम्हें कोई ऐसे दिमाग में डाउट निकल रहा है, तो कमेंट करो, मैं पढ़ता हूँ। ओके, एंड ध्यान रखो, बाय।